चाहत हुई तेरे नाम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और मैं भी। कहीं घूमने चले? फरीद, क्या हुआ? निम्रा की याद आ गई? नहीं। हम कहाँ घूम सकते थे कहीं? हम कहीं नहीं घूमते थे। असल में मेरी इतनी औकात ही नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उसको कहीं लेकर जाता, कहीं घुमाता फिराता। तो तुम दोनों का गुजारा कैसे होता था? तो बहुत प्यार करती थी मुझसे। और तुम? क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी मोहब्बत वो तुमसे करती थी, क्या तुम भी उतनी करते थे? हमारी अरेंज मैरिज थी। मेरी अम्मी ने अपनी मर्जी से हमारी शादी करवाई थी, उन्होंने पसंद किया था उसको। तो शायद मैं उसको इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी मुझसे करती थी। थैंक्स गॉड। क्या हुआ? तुम किस बात पे इतना खुश हो रही हो? खुशी की तो बात है, क्योंकि अब तुम्हारी सारी चाहत, सारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है। क्या हुआ फरीद? हाँ, अब मेरी भी सारी मोहब्बत, सारी चाहत सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है फरीद, मैंने अलीज़े को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन अलीज़े के अलावा मैं किसी और को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू। I love you too, Ramsha. I really do. तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जानती हो ना, इस कमरे में आने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी। मुझे आपके कमरे में आने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि कमरा सोया कर, और यहाँ मैं किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो फिर मेरे साथ मेरे कमरे में चले। अपनी हाथ पार मत करो। क्या हाथ पार किया मैं? शायद मैं आपकी बीवी हूँ। सिर्फ बीवी नहीं, आपके बच्चे की माँ भी हूँ। बार बार मेरे बच्चे का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ आपको, ये एक सच है, और ये वो सच है जिसने अभी तक हम दोनों को इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है। जानते हैं इतनी जिल्लत मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूं? इसलिए क्योंकि मैं एक मां हूं। वरना आपने तो मुझे मिट्टी का ढेर बनाकर रख दिया, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं। ये मत समझिएगा आपसे आपकी मोहब्बत की, आपकी चाहत की भीख मांगने आई, क्योंकि मैं जानती हूं आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत पर मेरा कोई हक नहीं। वो जोया की थी, उसके मरने के बाद भी उसी की। जोया जिंदा है मेरे दिल में। जानती हूं जोया आपके दिल में आज भी जिंदा है, लेकिन अशर, इस घर में रहने के नाते मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए था? मेरे ख्याल से जो कुछ तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया। बंगला, स्टेटस, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। मुझे ये सब नहीं चाहिए अशर, इस घर में रहने के नाते मुझे थोड़ी सी तो इज्जत चाहिए ना।
क्या उस पर भी मेरा हक नहीं? What exactly you want? चाहती क्या हो? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, आप चाहे मेरे साथ जितनी भी ज्यादती कर, जो मर्जी सुलूक कर ले, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। बहुत ढीठ हो तुम नहीं जाना चाहती इस रूम से, ना जाओ। हाँ तो जा सकता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अशर, 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 अशर मेरी। अशर कहाँ जा रहे हो तुम? देखा तुमने, तुम्हारे रोकने के बावजूद भी अशर चला गया। और मुझे पता है वो जोया की कब्र पर ही गया होगा। अशर, तुम फिर सारी रात कब्रिस्तान में गुजार के आए हो? हाँ तो फिर? आखिर तुम्हें उस वीराने में मिलता क्या है? जब इंसान को अपने आशियाने में सुकून ना मिले तो वीराने की जरूरत पड़ती है, और उस वीराने में मेरा आशियाना। आंटी, आपको पता है रात को अशर और हीरा में बहुत लड़ाई हुई और अशर रात से ही चला गया था घर से। झगड़ा? नहीं नहीं, हीरा झगड़ा नहीं कर सकती, जरूर अशर ने उसे कुछ कहा होगा। तो ये बात है, हीरा को अपनी सास की सपोर्ट है, जब भी वो मुझे यहाँ से चले जाने का कह रही थी। लेकिन अशर तो उसकी फेवर में नहीं है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। क्या बात है, इसी के देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, माशाल्लाह। थैंक यू। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही केयरिंग होती जा रही हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या कि मैं तुम्हारी केयर करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी तुम अपना ज्यादा ख्याल रखो। फरीद, मेरा ख्याल रखने के लिए तो मामा है, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखने के लिए सिर्फ मैं हूँ। ठीक कह रही हो, लेकिन अभी सिर्फ तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा, उसके लिए तुम बहुत सारा रेस्ट किया करो और अपना डाइट प्लान फॉलो किया करो। और कुछ नहीं, फिलहाल बस इतना। अच्छा फरीद, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज डिनर बाहर करें। आज मुझे अलीज़े से भी मिलने जाना है। ठीक है, अलीज़े भी हमारे साथ चलेगी ना? नहीं, अलीज़े अभी अपनी नानी के घर ही रहेगी जब तक उसकी छुट्टियां हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अलीज़े से मिलकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग डिनर पर चलेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं जाऊँ? गुड बाय। बाय। जब से अशर ने मेरी बेइज्जती की है, किसी काम करने में दिल ही नहीं लग रहा। तुम कहो तो उसकी इस हरकत का मजा चखा दें। मजा तो इसे चखाना है, सोनिया से दोस्ती का भी और मेरी बेइज्जती का भी। छोड़ यार फैसल, सोनिया में से कौन से सुर्खाब के पर लगे? उस जैसे कितनी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती फिरती है, पता नहीं क्यों सोनिया के गम को तुम दिल से लगा बैठे हो। मैंने आज तक किसी के गम को अपने दिल से नहीं लगाया। बात सिर्फ ये है कि आज तक किसी लड़की ने मेरी दोस्ती से इनकार भी नहीं किया। मैं सिर्फ इसे बताना चाहता हूँ, इसके आशिक को, इसके सोनिया को सबक सिखाना चाहता हूँ। यार हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम एक बार बोलो, उस साले अशर का मुंह तोड़ के उसके हाथ में दे देंगे।
हमें ये सब काम बहुत एहतियात से करना होगा ताकि किसी भी नाकामी का सामना ना करना पड़े। तुम कहो फैसल तो हम उस लड़की को सीधा ऊपर पहुंचा दे। ये क्या कह रहे हो तुम? सोनिया कोई खराश भी नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ उसे बताना चाहता हूं कि फैसल चीज क्या है। बस तो फिर हम उसे किडनैप करके यहाँ ले आते हैं, फिर तुम उसे बताते रहना जब तक जी चाहे। लेकिन उसे यहां तक लाने से पहले अशर को रास्ते से हटाना होगा। बस तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर एहतियात रहे, किसी की नजरों में आए बगैर। तुम फिक्र ना करो फैसल, ऐसे छोटे मोटे काम हम आया रोज करते रहते हैं अपने दोस्तों के लिए। अब ये अमेरिका की शिपमेंट का बीएल है, इसको 30 तारीख तक भिजवाना होगा, वरना बैंक का मेरी फाइनेंस नहीं करा सकेगी। ऑर्डर की कंप्लीशन की क्या पोजीशन? फैक्ट्री का विजिट किया था मैंने, लेकिन ऑर्डर काफी बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा। ओह, फिर तो वक्त पे शिपमेंट मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था कि हम किसी और कंपनी से भी हेल्प ले सकते हैं। आप ये बताओ कि तुम्हारी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है? मेरी फैक्ट्री में? हाँ बेटा, वही कोरंगी वाली जो तुम्हारे नाम हो चुकी है। आप मुझे ऐसे ही शर्मिंदा करें मामू, ये सब कुछ आपका ही है। आपने ऐसे ही उसके पेपर्स मेरे नाम करवा दिए। बेटा, सिर्फ पेपर्स पढ़ने के लिए, फिजिकली भी वो फैक्ट्री अब तुम्हारी है और उस फैक्ट्री से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां जो भी काम होगा, जो भी नफा नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो गए। वो तो ठीक है मामू, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मैं इस काबिल हूं कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी फैक्ट्री खुद संभाल सकूं अकेला। बेटा, कोई भी शख्स पैदाइशी मास्टर नहीं होता, कुछ काम करके ही सीखता है। और इस फैक्ट्री को तुम्हारे नाम करने का मकसद भी यही है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, अकेले काम करने का जज्बा पैदा हो। वो तो ठीक है मामू, मगर कोई अगर मगर नहीं बेटा, ये ऑर्डर यहाँ भी शुरू कर दो अपनी फैक्ट्री में, ताकि हम वक्त पे डिलीवरी दे सकें। ठीक है बेटा? चलें ठीक है, आज मैं वहाँ पे मटेरियल भिजवाता हूँ और नाइट शिफ्ट स्टार्ट कराता हूँ वहाँ पे। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, गो अहेड। चलें ठीक है। हिरा, हिरा, अभी तक सो रही हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? रात को नींद नहीं आई अम्मी, थक गई थी बहुत, इसलिए। हाँ, ऑफिस जाना है मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी और अशर की लड़ाई क्यों हो रही थी रात को? आपसे किसने कहा कि झगड़ा हुआ? सोनिया बता रही थी कि तुम्हारी लड़ाई हो रही थी। सोनिया ने? अब वो हमारे घर के मामलात पे भी इंटरफेयर करेगी क्या? इसमें इंटरफेयर करने वाली कौन सी बात है? अम्मी, ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है और मैं किसी को हरगिज इजाजत नहीं दूंगी कि वो कान लगाकर हमारी बातें सुने। कान लगाने की बात नहीं है, जब आवाजें बाहर जाएंगी तो सुनाई तो देंगी ना। अच्छा, अगर कमरे से बाहर आवाज जा रही थी तो आपने क्यों नहीं सुना? आप क्यों नहीं आई? मैं तो, तुम्हें पता है, मेडिसिन खा के सो जाती हूँ और नूरी का कमरा यहाँ से बहुत दूर है, करीब तो गेस्ट रूम है ना, इसलिए उसने सुन लिया होगा। अच्छा तुम बताओ ना, क्यों हुई थी लड़ाई? आप अशर से ही पूछ लें तो बेहतर है। अशर मेरी बात सुनता है हैं या मुझे जवाब देता है? तुम बताओ ना क्या हुआ था। अम्मी, मैं तो सिर्फ वारिस को लेकर गई थी, ये सोच कर कि वारिस को देखेंगे अशर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े। जोया ने मरने के बाद भी हमें चैन से रहने नहीं दिया। छोड़ें इस बात को। आपने अशर से बात की ऑफिस जाने के लिए? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि सोनिया से कहूँ, क्योंकि सोनिया से उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है,
वो उसे फोर्स करेगी तो शायद वो मान जाए। आप सोनिया से कहेंगी कि अशर को फोर्स कर? मतलब हमारी कोई हैसियत ही नहीं है अशर की नजर में? अम्मी, ये हमारे घर का मामला है। तो वो भी अब इस घर की एक फर्द हो गई है। वो फोर्स करेगी तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर उसके काम में भी तो अशर हेल्प कर ही रहा है ना। वो और बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोनिया से कहें कि वो कहीं और जाकर रह ले। कैसे हो सकता है? शहला ने बड़े भरोसे के साथ उसे यहाँ भेजा है मेरे पास। अब मैं उसे कहीं और भेज दूं, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए, तो मैं शहला को क्या जवाब दूंगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस के बारे में सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ऑफिस के लिए मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। हाय आंटी, बैठे। सोनिया, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि पूछ ही लूं। मुझे ये बताओ कि अशर जब तुम्हारे साथ बाहर होता है तो क्या इतना ही गुस्से में होता है? नहीं आंटी, बल्कि अशर जब मेरे साथ होता है तो उनका बहुत अच्छा मूड होता है। अच्छा आंटी, मुझे एक बात बताएं, आपने हीरा से पूछा कि इनके झगड़े की वजह क्या थी? एक दोनों मियाँ बीवी हैं, ये छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि गलती अशर की ही है। हीरा तो कभी भी झगड़ा नहीं करती। वैसे आंटी बड़ी खुशकिस्मत है हीरा, जिसको सास की इतनी तरफदारी हासिल हो रही है। हाँ, वो बेचारी तो सिर्फ शौहर की नफरत का सामना कर रही है। आंटी, ये भी तो हो सकता है कि इसमें कुछ हीरा की भी गलती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो मेरे इतने करीब ना होती। आंटी, हीरा को तो आपकी चाहत मिल गई है, लेकिन अशर की चाहत से वो अभी भी महरूम है। वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। एनीवे आंटी, आप ये बताएं कि आप मुझे क्या कहने आई थी? हाँ, मैं ये कहने आई थी कि अशर तुम्हारी बहुत बात मानता है, तो जरा उससे कहो कि ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करे। बस इतनी सी बात? डोंट वरी, मैं बल्कि अशर को बोलूंगी कि आज मुझे अपना ऑफिस दिखाएं। न सिर्फ तुम्हें ऑफिस लेके जाए बल्कि वहां थोड़ा सा टाइम भी गुजारे। बस ठीक है, आज अशर ऑफिस जरूर जाएगा। चलो, अच्छी बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा वेट। मगर क्यों? हमें अभी चलना है अशर। कहाँ जाना? एक चैनल ने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर, मेरी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अल्लाह शुक्र, तुम तो काफी मशहूर होती जा रही हो। सो तो है। कब तक फ्री हो जाओगी चैनल से? मे बी 1 घंटा लगे और हो सकता है 2-3 घंटे लगे, प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तुम इंतज़ार कर लेना। मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम से कहीं और भी जाना था। तो फिर एक काम करते हैं, तुम चले जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगा। क्या पता फैसल तुम्हारा पीछा कर रहा हो। अशर, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम भी ज़रूरी है। ओके, मैं तुम्हें चैनल छोड़ के आगे अपना काम करने चले जाऊंगा। ये ठीक रहेगा, थैंक यू। यू वेलकम। अशर, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मेरे ख्याल से तुमने भी नहीं किया है ना? हाँ, मैंने भी नहीं किया। चलो ठीक है, मैं नूरी को कहती हूँ कि नाश्ता लगाए, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, जाओ। नूरी, आंटी कहाँ है? उन्हें भी बुलाओ। जी मैंने उन्हें बता दिया, वो बस आ रही हैं। बेगम साहबा, आपके लिए कुछ और लाऊं? नहीं, अम्मी को आने दो, फिर नाश्ता करते हैं। अशर को भी आने दो।
अरे तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो? नाश्ता करो भाई। आपका ही वेट हो रहा था, मैंने सोचा आप आ जाएंगे तो नाश्ता करेंगे। चलो लो। आंटी आज चैनल पे एक लाइव शो है मेरा, इसलिए अशर और मैं हम वहाँ जा रहे हैं। वेरी गुड, मैं जरूर देखूंगी। अम्मी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो भाई। नहीं बस ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन ऑफिस में कुछ खा लेना। अच्छा जी। अच्छा तुम जब प्रोग्राम से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। बिल्कुल बता दूंगी, तुम्हें नहीं तो और किसको बताऊंगी। माय बॉडीगार्ड। अच्छा बॉडीगार्ड वाली क्या बात है? तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ मेहमान और कुछ नहीं? नहीं, मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी हो तुम। और बस? वैसे एक चीज तुमने नोट की, काफी देर से एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। कौन सी गाड़ी? काफी देर से देख रहा हूँ, हमारे पीछे पीछे हमें फॉलो कर रही है। हो सकता है तुम्हारा वहम हो और ये गाड़ी उसी जगह जा रही हो जो हमारा रूट है। मे बी। चलो मेरे ख्याल से दिस इज द चैनल। तुम पहुंच गई। और हाँ एक बात और, फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल करना, अकेले कहीं भी मत निकलना। बेफिक्र हो, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। चल यार, आज मौका अच्छा है, इसे पकड़कर नीचे उतारते। तू सामान तैयार रख, सब चीजें ओके हैं। रिमशा बेबी, देखिए मैं आपके लिए फ्रूट लेकर आई हूँ, आपने सब खत्म करने हैं। कुलसुम तुम जानती हो कि मैं फ्रूट्स नहीं खाती, तो फिर क्यों लाई हो? ये बाजी ने भिजवाए हैं, वो आ ही रही होंगी। मुझे नहीं खाने, तुम ले जाओ। बाजी देखिए, रिमशा बीबी बिल्कुल राजी नहीं है फ्रूट खाने के लिए। लाओ मुझे दो कुलसुम, मैं खिलाती हूँ। अच्छा बेटा, थोड़ा सा तो फ्रूट खा लो। मामा आपको पता है कि मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद, मुझे नहीं खाने। रमशा, दिलचस्पी हो या ना हो, इस कंडीशन में तुम्हें फ्रूट तो खाना ही पड़ेगा। बाजी मैंने चूल्हे पर सालन चढ़ाया हुआ है, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। जी। मामा मेरी फिजिक खराब हो जाएगी, मुझे नहीं खाने। बेटा इसकी फिक्र तुम रहने ही दो, इस हालत में फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। और तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखना? मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना। ऑफ कोर्स बेटा, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम्हें खुद भी तो अपना ख्याल रखना है ना। और फिर कभी कभी मैं नहीं भी तो होती। मामा मैं कितनी लकी हूँ ना, आप सब लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा रमशा, शाम को तैयार रहना, शॉपिंग पे चलेंगे। शॉपिंग पे क्यों? बेटा शॉपिंग, न्यू बॉर्न की शॉपिंग। मामा मुझे नहीं जाना, प्लीज आप चली जाएं, मेरा मूड नहीं है। कैसी माँ हो रमशा, तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग नहीं करोगी? एक्चुअली मामा मुझे फरीद के साथ डिनर पे जाना है। अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों का अपना प्लान है? कोई बात नहीं बेटा, हम लोग कल चले जाएंगे शॉपिंग पे। लेकिन अब कल चलना है तुमने मेरे साथ। ठीक है मामा। अब ये फ्रूट जल्दी से खत्म करो। निकल गया हाथ से, लेकिन आखिर कब तक बचेगा? नानो आज खाला के घर चले, मुझे वायरस की बहुत याद आ रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे भी बहुत सारे कपड़े सीने हैं। आप कल सी लेना। मुझे शाम को देने हैं बेटा ये सारे कपड़े। तो फिर हम कल चलें? अच्छा ठीक है भाई, कल चलेंगे।
लेकिन अलीजे मुझे याद आया, हम तो कल भी नहीं जा सकते। मगर क्यों? अलीजे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि खाला घर पर नहीं होती हैं, ऑफिस जाती हैं। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? लेकिन मेरा भाई तो घर पर होता है ना। अच्छा भाई, तुम ये लो, खाला को फोन करके बता दो कि तुम यहाँ आई हुई हो। ठीक है, आप कपड़े सिए और मैं खाला को फोन करती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अम्मी का फोन सुबह ही सुबह। हेलो अम्मी। हेलो खाला, मैं अलीजे बोल रही हूँ। अलीजे, तुम कब आई? कल आई थी। तुम कल आई और मुझे अभी बता रही हो? मैं नानू को कब से कह रही हूँ मुझे वारिस से मिलना है, मुझे आपके पास ले आए, लेकिन नानू है कि मुझे ला ही नहीं रही। क्यों? क्यों नहीं लेकर आ रही नानू? कह रही है कि आप घर पर ही नहीं होती। वैसे ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है नानू। अच्छा तो फिर मैं बाबा के साथ आ जाऊं? नहीं अलीजे, तुम बाबा के साथ नहीं आना। एक काम करते हैं, मैं खुद आपसे मिलने आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर आप वारिस को भी लेकर आइएगा। लाओ अलीजे, मुझे फोन दो, मुझे खाला से बात करनी है। अच्छा, खाला नानू से बात करें। हेलो हेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? क्या हुआ, इतने दिन से तुम आई भी नहीं? अम्मी, मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हारी अलीजे से बात हो गई? जी अम्मी, बात हो गई। मैंने अलीजे से कह दिया है कि शाम को मैं खुद आऊँगी मिलने। चल, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अम्मी आप एक बात बताएं, आप इतने सारे कपड़े क्यों सी रही हैं? आपकी आंखों पर असर पड़ेगा। बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि घर का किराया भी देना होता है। ठीक है अम्मी, अगर अबू की पेंशन से आप घर का किराया नहीं दे सकती तो मैं दे दूंगी। खबरदार जो तुमने आइंदा ये बात की। बेटा, अगर तुम्हारी सास सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी कि तुम माँ का भरना भर रही हो? अम्मी मेरी सास बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। सास सास होती है बेटा। बहू जब तक ससुराल वालों का ख्याल रखे ना तो सास की नजरों में बहुत अच्छी रहती है, और जहां उसे मैके की याद आ जाए वही सास अपना रंग बदलने लगती है। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मैंने फिर कुछ गलत कह दिया क्या? आप ठीक कह रही हैं। अच्छा चलें ठीक है, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। खुदा हाफिज। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। नानो, खाला आएंगी ना? हाँ बेटा, खाला ने कहा है ना कि वो शाम को आएंगी तुमसे मिलने। चलो अब मुझे कपड़े सीने दो, शाम को सारे कपड़े मुझे देने हैं। ये सिलाई मशीन नहीं चल रही है, और कौन कौन से रह गए। अम्मी ऑफिस जा रही हूँ, आज बहुत देर हो गई है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, अपना ऑफिस है, जब जी चाहे जाए। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अम्मी आज ऑफिस में एक मीटिंग है, अगर मीटिंग में देर नहीं हुई तो मैं अम्मी के घर भी जाऊंगी। अम्मी के घर क्यों जाओगी? वो दरअसल अलीजे आई हुई है, बहुत दिल चाह रहा है उससे मिलने के लिए। अरे तो फिर घर आके जाना ना, वारिस को भी साथ ले जाना, वरना नानी शिकायत करेंगी कि मेरे नवासे को क्यों नहीं लेके आई। बेगम साहबा चाय। हाँ रख दो। सेमी नूरी चाय कितनी अच्छी बनाती है। नूरी तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। वारिस तंग तो नहीं करता? हाँ जी, वारिस पापा बहुत तंग करते हैं। अच्छा तुमने बताया नहीं मुझे? वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बच्चा ना माँ की बात जल्दी समझ जाता है। कोई जरूरी नहीं, अगर ऐसा होता तो अशर मेरी बात ना मानता। ऐसे अशर कहाँ है? अशर, वो सोनिया सुबह बता रही थी कि किसी चैनल पे आज उसका इंटरव्यू है, तो अशर के साथ गई है। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम जाओ भाई, दोपहर के खाने वाने का इंतजाम करो। जी। सर, वो जर्मनी से आया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? ऑफिस के सारे काम हो तो रहे। सर वो उस पर सिग्नेचर सिर्फ आपके ही हो सकते हैं, ये अथॉरिटी मैम के पास नहीं है। ठीक है, मैं आपको अभी साइन कर देता हूँ और इसको आप आज ही भिजवा दें। सर इसके अलावा कंपनी में जो पेमेंट्स होती हैं वो भी आपकी साइन की वजह से रुकी हुई हैं।
आप सारे चेक्स बना के रखिएगा, कल मैं ऑफिस आऊंगा, सारी पेंडिंग प्रोडक्ट्स आपकी भी हो जाएंगी। राइट सर, तो मैं कॉन्टेक्ट लेकर जाता हूँ। हाँ सोनिया बोलो। अम्मी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? अरे भाई जल्दी सुनाओ, अरसा हो गया कोई खुशखबरी सुने हुए। आप बिला वजह अशर की तरफ से बदगुमान हो रही थी कि अशर आपकी बात नहीं मानते। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जब मैं सुबह ऑफिस आई हूँ तो अशर ऑफिस में बैठे हुए थे। क्या अशर ऑफिस आया है? अरे मुझे बताया भी नहीं। मेरा ख्याल है सोनिया ने उसे कहा होगा, क्योंकि मैंने कल सोनिया से कहा था कि वो अशर को समझाए कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। हेलो, अरे लानत है यार तुम लोगों पर, मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सके। नाराज क्यों हो रहा है मेरे यार? फिक्र ना कर, हम आज उसे नहीं ला सके तो क्या हुआ, कल लाकर तेरे कदमों में फेंक देंगे। हम तो उसे आज ही सबक सिखा देते अगर पुलिस मोबाइल ना आ जाती तो। और मैं तो मेंटली तैयार बैठा था कि मुझे गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। गुड न्यूज भी मिलेगी और गुड गर्ल भी। लेकिन कब कब? मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा, मैं बदले की आग में जला जा रहा हूं। धीरज रख मेरे यार, धीरज। वो तुमने सुना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। फिर तुमने खुद ही कहा था कि यार काम एहतियात से करो ताकि किसी को शक भी ना हो। मेरे यार फैसल, सिर्फ कल तक इंतजार कर लो। चाहत हुई तेरी